आ जाइए मेरे दोस्तों, एक और ये नई कहानी हम आप लोगों तक भेज रहे हैं डीके म्यूजिक में। बड़ी सुंदर ये प्रेम कहानी, इसे सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सुनेंगे इस कहानी को कहां से शुरू करते हैं। हरदोई के पास में है विद्यापुर गाम, उसके पास में रहे सोनपाल निजधाम। हरदोई में एक गांव है विद्यापुर, वहां पर एक सोनपाल नाम का व्यक्ति रहता था। सोनपाल के घर में एक लड़के ने जन्म लिया तो बड़े धूमधाम से उस बच्चे की खुशी मनाई जा रही है। कैसे? अरे घर पे बज रही शहनाई, लला धर्मवीर। अरे घर पे बज रही शहनाई, मंगल चार गवे अति भाई। भयो आज ये लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो। सोनपाल के भाव है लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो। लल्ला भयो, अरे लल्ला भयो, बहु सोनपाल के लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो। ए बहु सोनपाल के घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो। धर्मवीर आरे लड़ुआ बाटे, धर्मवीर इत लड़ुआ बाटे, अच्छे बाटे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो। इस तरह से मेरे भैया आज सोनपाल के घर में एक लड़के ने जन्म लिया है। बहुत प्यारा बेटा है, बहुत प्यारा है। धीरे धीरे वो सियाना होने लगा, पढ़ने जाने लगा। और मेरे प्यारे भक्तों, एक बीच में ये उम्र आती है, आजकल के बच्चे प्रेम करने लगते हैं। आज ये लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगा भक्तों, प्रेम करने लगा। सोनपाल के लाल ने करो अचानक खेल, एक लड़की से हुई गो बालाला को मेल। इधर सोनपाल के सपुत्र एक लड़की से मोहब्बत करने लगे। मेरे भैया वो लड़की उस लड़का से भी प्रेम करती थी। यहां तक है
आज वो लड़का उस लड़की से कितनी मोहब्बत करता है वो भी हम तुम्हें बताते चले। अरे बाय हर पल आज निहारे, अरे बाई हर पल रोज निहारे, दिन और रात बस वही पुकारे। कैसी हुई कैसी हुई गाना जान पाई, कैसी हुई कैसी हुई रही गाना समझ पाई, कैसी हुई रही। चंदू लला और ध्यान लेकर दीजे, सोच समझ के प्रेम ने कीजे। चंदू बेटा ध्यान दीजे, सोच समझ के प्रेम ने कीजो। लगता है रोटी कैसी हुई रही जगाना समझ पाई, कैसी हुई रही। मेरे भैया विद्यापुर गांव की गलियों में एक ऐसे प्रेमी जन्म लिया जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। उस लड़का का नाम था सौरभ। सौरभ की बात बताते हैं, ये प्रेम कहानी गा करके। सौरभ की बात बताते हैं, ये प्रेम कहानी गा करके। आंखों से मैंने देख लिया उसके घर पे जब जा करके। वहां पर देख लिया आंखों से भैया जा करके। आंखों से आंसू बहने लगे, धुक धुक हृदय की पड़ने लगी। भोले भाले उस सौरभ की लीला गाँव में गबन लगी। भैया इस तरह से वो सौरभ एक लड़की से बड़ा ही प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था। और वो लड़की हर बार उस लड़के से झूठे वादे किया करती थी कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं। मेरे भैया एक दिन सौरभ उस लड़की से कहने लगा है, मेरी जान तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बता किसको अपना कहेंगे।
ऐसा मत करना, तुम हमें छोड़ के कहीं चली मन जाना। आज वो प्रेमी उस लड़की से कह रहा है, ये बता किसको अपना कहेंगे, तेरे बिन कैसे जिंदा रहेंगे। ऐ मेरी जान, ये बता किसको अपना कहेंगे, ये बता किसको अपना कहेंगे, तेरे बिन कैसे जिंदा रहेंगे। और वो दीवाना उस लड़की को समझाने लगा, कहने लगा, है मेरी जान, तू किसी और की हो न जाना। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है जिसे हम आप लोगों तक भेज रहे हैं। सुनेंगे इस कहानी को बड़े प्रेम से। आज ये दीवाना कह रहा है, तू बता तू किसी और की हो न जाना, तेरा मेरा है रिश्ता पुराना, तेरा मेरा है रिश्ता पुराना। तेरी आंखों के आगे रहेंगे। क्या बात है बेटा, वो तेरी आंखों के आगे रहेंगे। ये बता किसको अपना कहेंगे। प्रेमी उस लड़की से समझा करके कहने लगा बड़े प्रेम से, ए मेरी जान, तुझको जीते जी हमको जीते जी तू मार देगी। अपने आंखों को तू तार देगी। हमको जीते जी तू मार देगी। अपनी आंखों से जो तार देगी। और मेरी आंखों से आंसू बहेंगे। बहेंगे, तेरे बिन कैसे जिंदा रहेंगे। ये बता किसको अपना कहेंगे। ये बता किसको अपना कहेंगे। तेरे बिन कैसे जिंदा रहेंगे।
तरह से आज ये लड़का जो उस लड़की से कहने लगा है, मेरी जान मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू हमें छोड़ के चली न जाना, क्योंकि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। इस तरह से। और एक बात और बता दें भक्तों, अगर लड़की को ये पता चल जाए कि ये हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो वो जीने भी नहीं देती है। मैंने देखा है इस तरह की बातें हुई। हुआ क्या आगे? कछु दिना के बाद में सुनो लगाए के ध्यान, आज वो लड़का उस लड़की से हर समय बातें करता है, मुलाकात करता है, लेकिन इसी के बीच में क्या हुआ? अरे कछु दिना के बाद में सुनो लगाए के ध्यान, 18 साल के हुई गए, आगे करूं बखान। 18 साल के हुई गए, आगे करूं बखान। लीला प्रेम की बड़ी निराली है, मेरी नहीं समझ में आती लीला। समझ में आती हमारे नहीं समझ में आती लीला, लीला प्रेम की बड़ी निराली है, मेरी नहीं समझ में। आज ये लड़का और लड़की 18 साल के हुए। मेरे भैया, जिस गली में ये सौरभ रहता था, उसी गली की वो लड़की थी। आते जाते, सोते बैठते, खाते पीते, उस सौरभ को सिर्फ वो लड़की दिखाई देती थी। गंभीर है सौरभ की, तैया सौरभ की, वो चंदू सौरभ की, प्रेम की और
अरे माता पिता को पता चली, जब पता चली दया पता चली, भाई समझ आए बेटा। जब पता चली अक्षय पता चली, भाई समझ आई रहे थे प्रेम से भारी। अपने सौरभ से कहने लगे, हो समय आएगा, हो मेरे बेटा, हो समय आएगा। ये सब नाटक रचा रही है, तुमको उल्लू बना रही है, बना रही है। आजकल की लड़कियां, लला सौरभ, आजकल की लड़कियां है ना, इनका कोई ठिकाना नहीं है। तुमको पागल बना रही है, अपनी अदाएं दिखा रही है। आकाश में गाए जा, ओ मेरे लाला, ओ समय आए जा। इस तरह से मेरे भैया आज सौरभ के माता पिता ने अपने सौरभ को पास में बुलाया और कहा, मेरे लाल, इस तरह से तू परेशान रहता है, ये लड़की है ना, इनका कोई ठिकाना नहीं है, हम तुम्हारी शादी करेंगे बड़ी धूमधाम से। मेरे प्यारे भक्तों, आज सौरभ के माँ बाप ने, सौरभ की कई शादियां आई, लेकिन सौरभ ने एक ही जवाब दिया, क्या? अरे हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमें कोई अच्छा नहीं लगता है उसके बिना, तुम हमें परेशान न करो। अरे हम शादी नहीं करेंगे, बिना उसके बिना मोती मरेंगे।
वाले हैं धीरे धीरे। मेरे भैया इस तरह से उस लड़का ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि माँ हम शादी नहीं करेंगे, हम उसके बिना मर जाएंगे। कई शादियां आई हैं सौरभ के लिए, लेकिन सौरभ ने खुले शब्दों में कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। आज सौरभ अपने माँ बाप से कहने लगा, माँ वो लड़की भी हमसे प्यार करती है, वो भी हमसे शादी करना चाहती है, उसने भी अपने माँ बाप से हमारे बारे में बता दिया है। लेकिन भक्तों उस लड़की ने सौरभ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इधर उस लड़की की भी सगाई वाले आने लगे, बाप शादी की तैयारी कर रहा है। और जब सगाई वाले आए तो शादी पक्की हो गई। उस लड़की ने यहां तक नहीं बताया कि सौरभ मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे पीछे बहुत पागल है। ये हसीनाएं होती है ना, अभी हमने बताया था इनका कोई ठिकाना नहीं है। इन हसीनों से दिल ना लगाना, लला धर्मवीर, इन हसीनों से दिल ना लगाना, इनका कोई नहीं है ठिकाना। हसीनों से दिल ना लगाना, इनका कोई नहीं है ठिकाना। हर समय तुमको पागल कहेंगी, अपने दिल के ही दिल में रहेंगी, रहेंगी अपने मन के, अपने मन के ही मन में रहेंगी। खुद को जिंदा नए से जलाना, बार बार समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, खुद को ऐसे न जिंदा जलाना, इनका कोई नहीं है। हमको यधुपर पे ये छोड़ देंगी, कसम से हमको आई न जान कर तोड़ देंगी, अधपर पे आपको छोड़ देंगी। फिर करेंगे
कोई बहाना, इनका कोई नहीं है ठिकाना। इन हसीनों से दिल ना लगाना, इनका कोई नहीं है ठिकाना। इन हसीनों से दिल ना लगाना, इनका कोई नहीं है ठिकाना, इनका कोई नहीं है ठिकाना, इनका कोई नहीं है ठिकाना। मेरे भैया, इस तरह से आज ये लड़की ने अपनी दूसरी जगह सगाई करवाई है। मेरे प्यारे भक्तों, आज सौरभ के प्यार को भूल गई। उस जो सगाई हुई थी उस लड़का को याद करने लगी, उसी से फोन से बातें करने लगी और कह रही है, दिल के दिलदार। आज उस लड़की को उस सौरभ की याद नहीं आ रही है जो शादी होने के लिए जा रही। उस लड़का से कह रही है कि दिल के दिलदार हमें लेवाए बेकवाए हो। दिल के दिलदार हमें लेवाए बेकवाए हो। तेरे लिए हम, अरे तेरे लिए हम यूं जीते हैं, तेरे लिए हम यूं जीते हैं। जहर जुदाई का पीते हैं, घोड़ी चढ़ के जल्दी आए जा, जल्दी आए जा, अपने संग में लिवाए जा। मैं पड़ी रही बीमार, हमें लिवाए दे कवये हो। दिल के दिलदार हमें लिवाए दे कवये हो। आज ये लड़की इस तरह से जो शादी होने वाले उस लड़का से बातें करने लगी। इसी के बीच में जो हमारे महेंद्र सिंह टेके जो जिला हरदोई ग्राम चौधरियापुर के रहने वाले हैं, वो हमें 501 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने सुख और शांति प्रदान करे। कहना है, आरे बरनी हुई गई मेरे भैयन की पंचो ध्यान बिसर नहीं जाई। महेंद्र सिंह टिके तजी मेरे हरदोई से पहुंची
कर अरे चौधरियापुर गाम बताए रहे और मेरी मैया के लड़े थे लाले। जुग जुग जियो अमर पल भोगो रक्षा करे भगवती माई और सदा सुखारी भैया रही हो राजा बनो स्वर्ग में जाई। इनकी रखेगी भगवती माई। ओ इनने लाखों मेरो मान लोट मोई 500 को दे गए। आज मेरे प्यारे भक्तों हुआ ऐसा, आज उस वही समय आ गया जिस समय उस लड़की की विदा होने लगी। आज विदा हो रही है, ससुराल जा रही है। मेरे प्यारे भक्तों अरे छोड़ी अकेलो चली गई अरे मेरे भैया। आज सौरभ को वही लड़की छोड़ के चली गई जिसके लिए वो जीता मरता था। अरे छोड़ी अकेलो चली गई मेरे लाला, पाए नहीं रही भकिया दीजी। अरे सौरभ रोबे बैठी के मेरे भैया, अरे सौरभ रोबे बैठी के मेरे प्यारे, अब कहा करे भगवान। आज इस तरह से वो लड़की अक्षय अपनी जब ससुराल में पहुंची, 2 दिन हो गए, अब तो सौरभ का जीना हराम हो गया। आंखों से आंसू बह रहे हैं और रो रहा है और रो करके कह रहा है बेवफा, कैसी दिन के लिए तूने मुझसे प्यार किया था। आज बड़ी बुरी तरह से रो रहा है और रो रो करके कह रहा है आजा आजा, कह रहा है मेरी जान मुझे क्यों छोड़ दिया, इतना समझा दे जान मुझे क्यों, मुझे क्यों छोड़ दिया, इतना सब
जाने से पहले पगली, जाने से पहले पगली, हमको पहचान मुझे क्यों छोड़ दिया, इतना समझा दे मेरी जान मुझे क्यों। समझा दे मेरी जान मुझे क्यों। ए बेवफा, ए बेवफा, अब तुझसे हम क्या कहेंगे। तेरी बेवफाई मेरी समझ में न आए, तेरी मेरे सामने किसको अपना बनाए। तेरी बेवफाई मेरी समझ में न आए, मेरे सामने किसको अपना बनाए। सदा न रहेगी गीता, चंदू, सदा न रहेगी गीता, ऐसे जवान मुझे क्यों छोड़ दिया, इतना बदला दे मेरी जान मुझे क्यों छोड़ दिया, इतना बदला दे मेरी जान मुझे क्यों। हमें क्यों छोड़ दिया, इतना समझा दे मेरी जान। इस तरह से आज ये लड़का रो रो करके भक्तों, इसने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब अपने प्राणों को छोड़ दिया, आज ये लड़का उस लड़की के गम में खत्म हो जाता है। तो लिख के रख गया था कि मुझे जलाने से पहले एक बार उस बेवफा को जरूर बुला देना। कुछ लोगों ने जा करके बताया, उस लड़की को बुलाया गया। तो भक्तों 2 दिन के बाद वो लड़की आई, फिर भी उस लड़की ने देखा, उस लड़की ने देखा, क्या देखा, मरने के बाद भी सौरभ का मेरे प्यारे भक्तों दिल धड़क रहा। उस बेवफा लड़की से मिलने को मरने के बाद भी तड़प रहा। बेवफा लड़की से मिलने को मरने के बाद भी तड़प रहा। भक्तों
उस लड़की ने जब देखा तो सौरभ का दिल धड़क रहा था। 2 दिन के बाद जब वो लड़की सामने आई भक्तों, उस लड़के का दिल धड़कने लगा। 2 दिन के बाद प्यारे भक्तों, सौरभ का दिल था धड़क रहा। बेवफा लड़की से मिलने को मरने के बाद भी तड़प रहा। इसे कहते प्रेम, इसे कहते प्यार। लड़की रो करके बोली उठी, ये खेल नया हमने देखा। बेवफा हमें तुम कह देना, आकाश कहे अब क्या होगा। भक्तों, सभी गांव वालों ने देखा कि मरने के 2 दिन बाद, अक्षय मरने के 2 दिन बाद जब वो लड़की उस सौरभ के सामने आई तो उसका दिल धड़क रहा था। उस बेवफा लड़की से मिलने के लिए मरने के बाद भी तड़प रहा। ये जो कहानी हमने आप लोगों तक भेजी है, बड़े प्रेम से सुने। यही होता है प्यार। और ये कहानी यहीं तक गाएंगे। अरे चंदू ढोल कर रहे हैं बजाई, ओ चंदू ढोल कर रहे हैं बजाई। धर्मवीर रहे चिमटा खनकाई। अच्छे शिष्य बैठ गए आई, बैठ गए आई के बैठ गए आई। आकाश चेतन ने कथा सुनाई। तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी प्यार भूल कर मत करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी जान तुम्हारी है, ये मर्जी जान तुम्हारी है, ये मर्जी